हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हम जानी को देखते हैं जो बारिश में किसी के आने का वेट कर रही होती है। शीजिन ने भी उसे देख लिया पर वो ड्राइवर से रुकने का नहीं कहता। पर जब जानिंग उसकी कार के सामने आ गई तो शीजिन को रुकना ही पड़ा। वो जल्दी से उतरकर जानिंग के पास गया और गुस्से से पूछा कि क्या वो पागल हो गई है। जानिंग ने दिल में सोचा कि यूजिन ने उसे ड्रग्स देकर शीजिन के रूम में भेजा था ताकि बाद में वो शीजिन को ब्लैकमेल करके उसे वेस्ट सिटी प्रोजेक्ट ले सके। शीजिन ने कहा कि उसने ऑलरेडी बता दिया है कि वो प्रोजेक्ट सॉन्ग फैमिली को दे देगा, इसलिए जानी को बार बार उसके पास आने की कोई जरूरत नहीं। पर जानिक आज और किसी काम के लिए आई थी और शीजिन को लगा कि वो प्रोजेक्ट काफी नहीं है और जानिक सॉन्ग फैमिली के लिए और भी कुछ लेना चाहती है। जानिक ने जल्दी से एक्सप्लेन करने की कोशिश की और उसे फ्लैशबैक याद आता है। उसकी लास्ट लाइफ में उसने शीजिन को अपना एनिमी समझ लिया था जो उसकी केयर करता था और हम लोग लास्ट लाइफ का फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें शीजिन उसे बचाने की कोशिश करता है। पर जानी को लगा कि वो बस प्रिटेंड कर रहा है, इसलिए उसने शीजिन को धक्का दे दिया और तभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। अब वो रिबॉर्न हो गई थी तो उसने सोच लिया था कि वो सॉन्ग फैमिली से बदला लेगी और शीजिन को कंपनसेट करेगी। शीजिन उसे अपने साथ कार में बैठने का कहता है और जानिंग ने उसे एक्सप्लेन किया कि सॉन्ग फैमिली ने कभी उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया था, वो बस उसे यूज करना चाहते हैं, इसलिए अब वो चाहती है कि शीजिन वो प्रोजेक्ट सॉन्ग फैमिली को ना दे। ये सुनकर शीजिन को गुस्सा आ गया क्योंकि पहले वो हर हाल में सॉन्ग फैमिली के लिए वो प्रोजेक्ट लेना चाहती थी और अब वो चाहती है कि शीजिन वो प्रोजेक्ट सॉन्ग फैमिली को ना दे। क्या वो उसको एक प्लेथिंग समझ रही है? जानिंग ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की पर शीजिन उसे किस कर देता है। जानिंग ने उसे पीछे हटाना चाहा तो शीजिन ने कहा कि उसने कहा भी था दोबारा वो उसके सामने ना आए और जानिंग खुद ही उसके पास आई है। ये बोलकर वो उसे फिर से किस कर देता है। जानिंग ने उसे जोर से धक्का दिया जिसकी वजह से उसका वन ट्री ओपन हो गया और ये देखकर जानिंग को फ्लैशबैक याद आता है। जब उस रात उसे होश आया तो उसने मिसअंडरस्टैंड कर लिया कि उसके साथ वो सब शीजिन ने किया है और वो नाइफ से शीजिन पर अटैक कर देती है। फ्लैशबैक एंड हो गया और ये देखकर जानिक बहुत ज्यादा शॉक हुई कि उसका वन अभी तक ठीक नहीं हुआ और वह जल्दी से शीजिन के बैंडेज करने लगी। पर जानी के हेयर्स शीजिन की शर्ट में स्टक हो जाते हैं। तभी शीजिन का असिस्टेंट वहां पर प्रोजेक्ट के बारे में पूछने के लिए आया और ये देखकर मिसअंडरस्टैंड कर लेता है। जानिक ने जल्दी से एक्सप्लेन करने की कोशिश की और हेयर्स निकालने में शीजिन उसकी हेल्प करता है। जानिन ने उसे थैंक्स कहा और कहती है कि वो सॉन्ग फैमिली को वो प्रोजेक्ट किसी हाल में नहीं देगा। शीजिन मान गया तो जानी खुश होकर वहां से चली गई। वो वापस आ रही होती है तभी उसे युजन ने रोक लिया और पूछने लगा कि वो उसकी कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रही थी और क्या शीजिन वो प्रोजेक्ट सॉन्ग फैमिली को देने के लिए मान गया है। पर जानिंग ने झूठ बोल दिया कि वो ये प्रोजेक्ट सॉन्ग फैमिली को देने के लिए नहीं मान रहा और वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। म्यूचन ने जल्दी से पूछा कि उन फाइल्स का क्या हुआ जो उसने चोरी करने का कहा था। जानिंग को सॉन्ग फैमिली से बहुत कुछ चाहिए था, इसलिए वो अभी उनकी एनिमी नहीं बन सकती थी। तो वो झूठ बोल देती है कि शीजिन ईस्ट लैंड को बाय करने वाला है। ये सुनकर यूचन खुश हो गया और जल्दी से बोला कि फिर ये लैंड वो लोग बाय कर लेंगे। और जानिंग को याद आया कि उसकी पास्ट लाइफ में ये लैंड यू फैमिली ने बाय किया था और किसी प्रॉब्लम की वजह से उनको बहुत ज्यादा नुकसान फेस करना पड़ा। अगर इस बार सॉन्ग फैमिली को ये लैंड पसंद है तो वो उनको लेने देगी। यूचन जानिक से कहता है कि उसके साथ अच्छा नहीं हुआ पर ये सब ऑलरेडी हो चुका है। वैसे भी ये सब वो जानिक के लिए ही कर रहा है ताकि शीजिन को पनिश कर सके। वन वन जो यूचन के साथ ही खड़ी होती है वो भी जल्दी से बोली कि उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं, यूचन उसे डिस्पाइस नहीं करेगा। ये सुनकर जानी कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन यूचन आज तक उसे किसी भी फॉर्मल इवेंट में लेकर नहीं गया। यूचन जल्दी से बोला कि अगर वो ये चाहती है तो कुछ दिन बाद ग्रैंडपा शन की बर्थडे आने वाली है, तब वो उसे अपने साथ ले जाएगा। ये सुनकर वन को याद आया कि ग्रैंडपा शन की बर्थडे पार्टी पर शन फैमिली अनाउंस करने वाली है कि वही उनकी खोई हुई ग्रैंड डॉटर है। पर जानी कभी तक नहीं जानती कि वही रियल ग्रैंड डॉटर है और ये अच्छी बात है। पर उसे अभी भी जानी का वो जेट बैंडिट चोरी करना होगा और ये सोचकर वो जानी से कहती है कि जानी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, क्यों ना आज रात वो उसको कंपनी देने के लिए उसके साथ ही रुक जाए। जानिंग ने ओके कहा और वो वन को अपने साथ अपने घर ले आती है। उसके घर में एंटर होते ही जेट पेंडेंट उठाकर एक ड्रॉर में रख दिया और शॉवर लेने के लिए चली गई। वन ने ये देखा तो वो जल्दी से पेंडेंट निकाल लेती है और ऊंची आवाज में जानिक से कहा कि उसे याद आया कि उसे एक जरूरी काम है, वो फिर कभी आ जाएगी और जल्दी से वहां से चली जाती है। उसके चाहते ही जानिक बाहर आ गई और उसने अपना रियल जेट पेंडेंट निकालते हुए दिल में सोचा कि ये पेंडेंट उसके पास तब से है जब वो ऑर्फनेज में थी। वन को क्या लगता है अब भी वो उसे अपनी आइडेंटिटी स्टील करने देगी? अगले सीन में जानी ग्रैंडपा शन की पार्टी के लिए जाती है, तभी सामने से आते हुए वैंग से टकरा गई। जानी के हाथ में पकड़ी ड्रिंक उसके ड्रेस पर गिर जाती है, उसका पर्स भी नीचे गिर गया जिसमें से वो जेट पेंडेंट बाहर आ जाता है। वैंग ने उससे अपोलोजाइज किया और जल्दी से उसका बैग उठाकर वापस देने लगा, पर जैसे ही उसकी नजर उस जेट पेंडेंट पर पड़ी
तो उसे याद आया कि सेम वैसा ही जेट पैंडेट उसके सिस्टर के पास था। जैनिंग ने दिल में सोचा कि क्या उसके ब्रदर ने उसे पहचान लिया है, और फिर अपना पैंडेट वापस लेते हुए वो वैंग को बताने लगी कि वो जेट पैंडेट उसके पास बचपन से है, वो उसकी मदर ने उसे दिया था। फिर वो एक्सक्यूज करके वहां से चली गई और वैंग जल्दी से किसी को कॉल करता है। बर्थडे हॉल में ग्रैंडपा शन की बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद मिस्टर एंड मिसेस शन अपनी डॉटर के बारे में सबको बताते हैं। वन वन भी बहुत ज्यादा खुश हो गई, जबकि चानिंग साइड पर सेट होकर अपने पेरेंट्स को देख रही होती है। मिसेस शन ने रोते हुए वन वन से कहा कि उन्होंने उसे बहुत ज्यादा मिस किया और वो उन्हें हक कर लेती है। फिर वो जानिंग के पास गई और उसे पूछा कि क्या वो उसके लिए खुश नहीं है, तो जानिंग ने उसे कंग्रेचुलेट किया, पर फिर उसके कान में होकर बताती है कि उसने मिस्टर लियू को भी इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया है। ये सुनकर वन वन बहुत ज्यादा डर गई। तभी वहां पर वैंक आ जाता है, जिसने सबको बता दिया कि वन वन उसकी सिस्टर नहीं है। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। मिस्टर शन ने उससे पूछा कि कहीं उसे मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो गई, पर वो बताता है कि अभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आई है और उसे पता चला कि वो डीएनए सैंपल चेंज कर दिया गया था और उसने वो जेट बैंडेट भी चेक करवाया है, वो फेक है। ये सुनकर वनवन जल्दी से बोली कि ये सब क्या हो रहा है। वैंग ने कहा कि वहाँ क्या हो रहा है इस बारे में वनवन को ज्यादा अच्छे से पता है। तभी वहाँ पर वनवन के रियल फादर मिस्टर लियो आ जाते हैं। वो बहुत ज्यादा ड्रंक होते हैं और आते ही वनवन पर चीखने लगे कि उसको अब रिच फैमिली मिल गई है, तो वो अपने ही फादर को भूल गई। वो उसके रियल फादर हैं और अब वो शन फैमिली में पहुंच गई है, तो उसे हर हाल में मिस्टर लियो को 50 मिलियन देने होंगे, वरना वो उसे नहीं छोड़ेंगे। और फिर वो वन वन को बालों से पकड़कर खींचते हुए वहां से ले गए। ये सब देखकर जानिंग बहुत ज्यादा एंजॉय करती है। सब लोग वहां से जाने लगे और जानिंग भी बाहर आ गई, पर वैंक उसके पीछे आ जाता है। उसने जानी को रोककर कहा कि कुछ देर पहले उसकी वजह से जानी की ड्रेस खराब हो गई, तो वो उसका कांटेक्ट नंबर लेना चाहता है ताकि वो उसको एक न्यू ड्रेस बाय करके दे सके। जानिंग ने ओके कहा और वैंग ने बहाने से डीएनए सैंपल के लिए उसका एक हेयर ले लिया। शीचिन जो अपनी कार में वेट कर रहा होता है, उन दोनों को पास देखकर वो बहुत ज्यादा जेलस होने लगा। जानिंग जैसे ही वहां से बाहर आई तो शीचिन अपनी कार उसके पास ले जाता है और उसे अपनी कार में बैठने का कहा। जानिंग ये सोचकर खुश हो गई कि वो उसे पे करने के लिए आया है और जल्दी से उसके साथ जाकर बैठ जाती है। जानिंग ने शीजिन से बात करनी चाहिए, पर शीजिन ने उसे क्वेश्चन किया कि वो अब वैंग के साथ क्या कर रही थी, क्या उसे और भी कुछ चाहिए। वैंग जानिंग का ब्रदर था, पर अभी वो इस बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी, इसलिए वो शीजिन को टीज करने का सोचती है और कहने लगी कि शन वैंग काफी रिच है और शीजिन से ज्यादा हैंडसम है। लेकिन जब शीजिन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा तो वो जल्दी से बोली कि वैंग तो शीजिन से 100 टाइम्स ज्यादा वर्स है। ये सुनकर शीजिन खुश हो गया। फिर वो जानिंग से कहता है कि नेक्स्ट टाइम वो वैंग से दूर रहे। जानिंग ने उससे पूछा कि क्या वो जेलस हो रहा है, और शीजिन ये सुनकर कहता है कि वो काफी बोल्ड हो गई है, तो जल्दी से उसे किस कर दी। जानिंग ने शीजिन को धक्का दिया और जल्दी से बोली कि वो दोबारा वैंग के पास नहीं जाएगी। शीजिन ने दोबारा से उससे पूछा कि अब उसे क्या चाहिए, तो जानिंग कहती है कि वो बस ये चाहती है कि शीजिन खुश रहे और वो एक लंबी और ब्लेस्ड लाइफ गुजारे। ये सुनकर शीजिन को अच्छा लगा, लेकिन वो कहता है कि वो उसकी बातों में नहीं आने वाला। फिर शीजिन कार ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है। घर पहुंचकर वो कार से उतरा और फिर जानिंग की तरफ देखा, जो अभी तक बाहर नहीं आई होती, और वो पूछता है कि क्या उसे डर लग रहा है, क्या उसे लगता है कि शीजिन उसे जिंदा खा जाएगा। जानिंग जल्दी से बाहर आई और कहती है कि उसे पता है शीजिन ऐसा कभी नहीं करेगा। शीजिन अंदर जाकर उससे पूछता है कि क्या उसे शीजिन पर इतना ट्रस्ट है, और जानिंग ने दिल में सोचा कि हाँ, उसे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, क्योंकि लास्ट लाइफ में शीजिन ने उसे बताया था कि उस रात उसने जानिंग को टच नहीं किया था। और वो फिर से शीजिन को टीज करने का सोचती है और कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि शीजिन कैपेबल नहीं है। ये सुनकर शीजिन को गुस्सा आ गया और वो जानिक से पूछता है कि क्या वो उस रात से सेटिस्फाइड नहीं है। जानिक जल्दी से कहती है कि हाँ, वो बहुत सेटिस्फाइड है, वो बहुत सारे मेल मॉडल से तो अच्छा ही है। ये सुनकर शीजिन को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो जानिक को पकड़कर पूछता है कि उसे मेल मॉडल्स के पास कौन लेकर गया था। जानिक ने कोई आंसर नहीं दिया, तो शीजिन गुस्से से उसे वहां से निकल जाने का कहता है और खुद अपने रूम में चला गया। जानिंग भी ये देखकर सेट हो गई और सामने पड़ी हुई वाइन पीने लगती है। काफी ज्यादा वाइन पीने के बाद जब वो ड्रंक हो गई तो वो शीजिन के रूम की तरफ चली जाती है। शीजिन शॉवर लेकर जैसा ही बाहर आया तो जानिंग उसे आवाज दे रही थी। जानिंग जैसा ही गिरने लगी तो शीजिन ने उसे पकड़ लिया और फिर वो उसे उठाकर बेडरूम में ले गया। उसने जानिंग को बेड पर लिटा दिया और तभी जानिंग को यूजन की कॉल आने लगी। शीजिन ने कॉल अटेंड की तो यूजन पूछने लगा कि जिस प्रोजेक्ट के बारे में उसने बताया था क्या वो सच में सेफ है। शीजिन जो पहले ही जेलस हो चुका होता है, उसने कहा कि जानिक सो चुकी है और कॉल बंद कर दी। यूचन तो चीखता ही रह गया कि आखिर वो कौन है और जानिक के साथ क्या कर रहा है। नेक्स्ट डे जानिक घर पहुंची तो सॉन्ग फैमिली बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और जानिक के आते ही उसे क्वेश्चन करने लगी
कि आखिर कल वो किस मैन के साथ थी। यूचिन की सिस्टर शिनरो भी जल्दी से कहती है कि वो उसके ब्रदर को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। चानिंग ने बहाना बनाया कि वो वेस्ट सिटी प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए शिजिन के पास गई थी, पर बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो सो गई। लेकिन शायद वो उनकी अडॉप्टेड डॉटर है, इसीलिए वो उस पर इतना यकीन नहीं करते। मिस्टर सॉन्ग डर गए क्योंकि अगर जानिंग उनके हाथ से निकल गई तो वो प्रोजेक्ट भी उनके हाथ से चला जाएगा, इसलिए वो जल्दी से अपोलोजाइज करते हैं। फिर उन्होंने टॉपिक चेंज करते हुए कहा कि शिजिन ने जानिंग के साथ जो कुछ भी किया इसके लिए उसने अभी तक कंपनसेट नहीं किया है, इसलिए वो हर हाल में उससे एक्सप्लेनेशन लेकर रहेंगे। जानिंग ने कहा कि वो जो भी करना चाहे इसमें जानिंग उनका साथ देगी। ये सुनकर मिस्टर सॉन्ग खुश हो गए और कहते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही हाश हो गए थे। जानिंग थक गई होगी, इसलिए उसे वापस जाकर रेस्ट करनी चाहिए और फिर यूचन से कहा कि वो जानिंग को उसके घर पर छोड़ दे। यूचन जानिंग को छोड़ने के लिए जाता है। घर के बाहर पहुंचते ही जानिंग जल्दी से कार से उतरकर जाने लगी, पर यूचन उसके पास आ गया। वो गुस्से से उससे पूछने लगा कि क्या कल वो शिजिन की कार में ही सो गई थी। जानिंग ने कहा कि वो कहाँ भी हो इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब यूचन ने कहा कि वो बहुत जल्द अपना रिलेशनशिप पब्लिक कर देगा, तो जानिंग ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं और उसे उसके वन के साथ पिक्चर्स दिखा देती है। उन पिक्चर को देखकर यूचन बहुत ज्यादा शॉक हो गया और जानिंग से पूछा कि वो पिक्चर्स उसे किसने सेंड की हैं। जानिंग उसे ये नहीं बता सकती थी कि रिबॉर्न होने के बाद उसने कुछ लोगों को यूचन का पीछा करने के लिए कहा था और ऐसे ही उसे वो पिक्चर्स मिली, इसलिए वो बहाना बनाती है कि उसे वो पिक्चर्स वन ने सेंड की हैं। ये बोलकर वो वहां से चली गई और यूचन ने गुस्से से सोचा कि उसे नहीं पता था वन ऐसा करेगी। उसे जल्दी वन से ब्रेकअप करके जानिंग को मनाना होगा। जानिंग अपने घर चली गई और थोड़ी देर बाद डोरबेल बजती है। जैसे ही उसने डोर ओपन किया तो सामने शिजिन खड़ा होता है। उसने जानिंग को पर्स देते हुए बताया कि वो अपना पर्स कल उसके घर पर ही भूल आई थी। जानिंग ने उसे थैंक्स कहा तो शिजिन ने पूछा कि वो उसे कैसे थैंक्स कहने वाली है, तो जानिंग उससे खाना खाने के लिए रोक लेती है। शिजिन भी खुश होकर अंदर आ गया। यूचन अपनी कार में होता है, तभी उसे मिस्टर सॉन्ग की कॉल आई और जब उन्होंने पूछा कि वो कहाँ पर है, तो यूचन ने बताया कि वो कुछ देर रिलैक्स करने के लिए क्लब जाना चाहता है। मिस्टर सॉन्ग ने उस पर गुस्सा करना स्टार्ट कर दिया कि वो ये सब काम छोड़ दे और उसे अभी जानिंग पर फोकस करना चाहिए। और वो दोनों साथ में मिलकर कुकिंग कर रहे होते हैं, पर तभी यूचन ने आकर डोर पर नॉक करना स्टार्ट कर दिया। वो जानिंग को आवाज देकर एक्सप्लेन करने की कोशिश करने लगा कि उसके और वन के बीच कुछ भी नहीं, वन ने ही उसे सेड्यूस किया था। ये सुनकर जानिंग डोर के पास गई और यूचन से कहा कि वो ऑलरेडी सब कुछ क्लियर कर चुकी है और यूचन को उसके पास आने की कोई जरूरत नहीं। पर यूचन तब भी वहाँ से नहीं गया तो शिजिन को गुस्सा आने लगा और वो कहता है कि बाहर जाकर वही यूचन से बात करेगा। एक मैन की वॉइस सुनकर यूचन गुस्से से पूछने लगा कि आखिर जानिंग के साथ कौन है। जानिंग ने जल्दी से शिजिन को चुप करवा दिया क्योंकि अभी वो सॉन्ग फैमिली के खिलाफ नहीं हो सकती थी। अगर यूजिन को पता चल जाता कि वो शिजिन के साथ है तो वो जरूर शिजिन से और भी चीजों की डिमांड करते। जानिंग ने शिजिन को चुप रहने का कहा, पर जब उसने देखा कि वो उसकी बात नहीं मान रहा तो वो शिजिन को किस कर देती है और कहती है कि ये उसका कंपनसेशन है। पर शिजिन ने कहा कि ये काफी नहीं और फिर से उसे किस करने लगा। यूजिन को कोई रिप्लाई नहीं मिला, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद शिजिन को भी ऑफिस से कॉल आ गई। उसने जानिंग को बताया कि उसे एक इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए उसे जाना होगा। पर जाने से पहले वो जानिंग को बताता है कि वो अभी भी उसे एक मील ऑफ करती है और वहाँ से चला गया। मिस्टर सॉन्ग ने जानिंग को कॉल की और उसे कहा कि अभी के लिए वो वेस्ट सिटी प्रोजेक्ट को छोड़ दे और मिस्टर चंद से कल मीटिंग के लिए जाए और उनसे हॉचिंग गार्डन प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करे। जानिंग उनको ओके बोल देती है। नेक्स्ट डे वो मिस्टर चंद से मीटिंग के लिए जाती है। मिस्टर चंद ने उसको देखकर उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की और जानिंग से पूछा कि आज वो वहाँ क्या करने के लिए आई है। जानिंग ने बताया कि वो हॉचिंग गार्डन प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए आई है, पर उसके फादर ने मिस्टर चंद को ये बताने का भी कहा है कि वो उसके और मैडम लैन के अफेयर के बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। ये सुनकर मिस्टर चंद बहुत ज्यादा घबरा गया और जल्दी से बोला कि इस बारे में उसे कैसे पता चला। जानिंग कहती है कि अगर उसका फादर कुछ इन्वेस्टिगेट करना चाहे तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुनकर मिस्टर चंद को गुस्सा आने लगा। जानिंग ने दिल में सोचा कि मिस्टर चंद का अपने ही ग्रैंडफादर की मिस्ट्रेस के साथ अफेयर है और जो उसका सन है वो मिस्टर चंद का ही अंकल बन गया। सॉन्ग फैमिली मिस्टर चंद से फेवर हासिल करना चाहती है और इसके लिए वो जानिंग को यूज करना चाहती है, पर जानिंग मेक श्योर करेगी कि मिस्टर चंद सॉन्ग फैमिली से हेट करे। मिस्टर चंद ने जानिंग को बताया कि वो सॉन्ग फैमिली को वो प्रोजेक्ट देने के लिए रेडी है, लेकिन वो अपने फादर को बता दे कि अगर इस बारे में किसी को भी पता चला तो वो उनकी सारी फैमिली को जान से मार देगा। जानिंग खुश होकर वहाँ से उठकर जाने लगी, पर तभी उसके सामने यूचन आ जाता है। जानिंग उसे कोई बात नहीं करना चाहती थी। यूचन ने उसके पास आना चाहा तो जानिंग जल्दी से भागना स्टार्ट कर देती है। वो भागते हुए बाहर आ गई और सामने शिजिन की कार खड़ी थी, तो वो जल्दी से कार में जाकर बैठ जाती है और शिजिन उसे लेकर वहाँ से चला गया। जानिंग ने शिजिन को हक करते हुए बताया कि उसने शिजिन को बहुत ज्यादा मिस किया। फिर वो उसे एक सीक्रेट बताने लगी कि वो रीबॉर्न हुई है, पर इससे पहले ही वो सो जाती है।
घर पहुंचते ही जानिक जल्दी से कार से उतर गई। शिजिन ने आकर उसे कवर किया क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी। जानिक जल्दी से अपने घर के अंदर एंटर हो गई और शिजिन भी उसके साथ ही आ जाता है। जानिक ने कहा कि उसे शावर लेने की जरूरत है और जल्दी से वहां से चली गई। शिजिन ने सब कुछ सेट किया और जानिक ने उसे आवाज देकर बताया कि वो अपना स्लीपिंग गाउन बाहर ही भूल आई है। ये सुनकर शिजिन ने उसकी हेल्प की और जब जानिक शावर लेकर बाहर आई तो उसे मिस्टर सॉन्ग की कॉल आ जाती है। उन्होंने हॉचिंग गार्डन प्रोजेक्ट के बारे में पूछा तो जानिक ने कहा कि कल वो घर पर आकर उनको इस बारे में बताएगी। नेक्स्ट डे वो सॉन्ग हाउस गई और जब मिस्टर सॉन्ग को बताया कि मिस्टर चन उनके साथ कॉपरेट करने के लिए रेडी हैं, तो ये सुनकर यूचन बहुत ज्यादा शॉक हो गया और कहा कि मिस्टर चन ऐसे पर्सन नहीं है जिनके साथ आसानी से डील किया जा सके। फिर इतनी आसानी से जानिक ने वो प्रोजेक्ट कैसे हासिल कर लिया? जानिक उसको आंसरेबल नहीं थी इसलिए इग्नोर करती है। मिस्टर सॉन्ग ने कहा कि अब से वो ये प्रोजेक्ट जानिक को ही दे देंगे। जानिक जल्दी से जल्दी इसका डिजाइन बना दे। अगर वो चाहे तो वापस सॉन्ग हाउस आकर भी रह सकती है। उन्होंने अभी तक जानिक का रूम संभाल कर रखा है और जानिक ने ओके बोल दिया। नेक्स्ट डे वो अपनी डिजाइन लेकर सॉन्ग हाउस पहुंची तो डिनर करते हुए जानिक ने मिस्टर सॉन्ग को अपने डिजाइन दिखाए और वो डिजाइन मिस्टर सॉन्ग को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। चिंटू को और ज्यादा गुस्सा आने लगा। नेक्स्ट डे जानिक भागते हुए मिस्टर सॉन्ग के पास गई और उनको बताया कि उसके डिजाइन मिसिंग है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो गए। मिस्टर सॉन्ग सब रूम सर्च करने का कहते हैं। थोड़ी देर बाद एक मेड वापस आई और बताने लगी कि उन्हें जानिक के रूम से डिजाइन नहीं मिले लेकिन उन्हें एक कैमरा मिला है। ये सुनकर शिनरो बहुत ज्यादा घबरा गई। जानिक ने बताया कि वो कैमरा उसे उसके फ्रेंड ने गिफ्ट किया था और अभी तक उसने यूज करके नहीं देखा। आज वो चेक कर लेगी कि वो कैसे काम करता है। फिर वो उसमें से यूएसबी निकाल कर लैपटॉप में लगाती है और उसने सबको वीडियो दिखाई जिसमें शिनरो ने उसके वो डिजाइन फाड़ दिए थे। मिस्टर सॉन्ग को शिनरो पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो पूरी तरह से शिनरो को मारने लगी। शिनरो ने जब देखा कि जानिक अच्छा बनने की एक्टिंग कर रही है तो वो गुस्से से बोली कि अगर वो इतनी ही अच्छी है तो फिर वो ये क्यों नहीं कहते थे कि उसे सॉन्ग फैमिली से कुछ भी नहीं चाहिए। जानिक ने जल्दी से कहा कि वो सॉन्ग फैमिली से एक सेंट भी नहीं लेगी और वहां से चली जाएगी। मिस्टर सॉन्ग ने जब ये सुना तो वो जल्दी से बोले कि उसे शिनरो की बातों को दिल पर लेने की कोई जरूरत नहीं। वो उसे और शिनरो को बराबर प्रॉपर्टी देंगे। जानिक ने कहा कि अगर वो अभी लॉयर को बुलाकर उसे पेपर्स पर साइन करके नहीं देंगे तो वो वहां से चली जाएगी। मिस्टर सॉन्ग ने लॉयर को वहां बुला लिया और कुछ प्रॉपर्टीज उसके नेम पर कर देते हैं। मिस्टर सॉन्ग ने जांग फैमिली के बारे में पूछा तो जानिक कहती है कि वो उनसे डिजाइन बाय कर सकते हैं। तो मिस्टर सॉन्ग ने उससे जांग फैमिली से कांटेक्ट करने का कहा। तभी उसे उसके फ्रेंड की कॉल आती है जो उसे क्लब एंजॉय करने के लिए बुला रही थी और बताया कि वो शिजिन को भी लेकर आई है। जानिक जैसे ही क्लब पहुंची तो उसके फ्रेंड ने कहा कि जानिक ने कहा था उसे शिजिन के अलावा और कोई नहीं चाहिए, इसलिए उसने ऐसे मेल मॉडल ढूंढे हैं जो शिजिन जैसे दिखते हैं। वो मेल मॉडल वहां पर आ गए और जानिक ने उनको अवॉइड करने की कोशिश की पर वो जानिक के साथ ड्रिंक करने लगे। सामने बैठे हुए शूटिंग की नजर जैसे ही जानिक पर पड़ी तो वो कहती है कि क्या ये लड़की थी जो शिजिन जैसे मेल मॉडल्स ढूंढ रही थी वो सच में डे ड्रीमिंग कर रही है। शिजिन जो सोच रहा था कि जानिक ने एक हफ्ते से उसे कांटेक्ट नहीं किया, उसकी नजर जैसे ही जानिक पर पड़ी तो वो शूटिंग से कहता है कि वो डे ड्रीमिंग नहीं कर रही और उठकर जानिक के पास चला गया। उसने मेल मॉडल्स को वहां से भेज दिया और जानिक उसे देखकर घबरा जाती है। उसने प्रिटेंड करना चाहा कि ड्रंक होने की वजह से वो शिजिन को नहीं पहचान पाई पर शिजिन ने जब अपने तरीके से उसे याद दिलाना चाहा तो वो जल्दी से वहां से भागने की कोशिश करती है पर शिजिन ने उसे रोक लिया और उठाकर वहां से लेकर जाने लगा। उसकी फ्रेंड ने शिजिन को रोकने की कोशिश की पर शिजिन ने उसकी फ्रेंड को धमकी दी कि वो उसके फादर मिस्टर गु को इस बारे में बता देगा तो वो जल्दी से साइड पर हो गई और शिजिन जानिक को लेकर अपनी कार में आ जाता है। जानिक बचने की कोशिश कर रही होती है और शिजिन बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसने जानिक को किस कर दी और उसको पनिश करने के लिए हिट करता है। इस पर अब जानिक को भी गुस्सा आ गया। वो शिजिन से कहती है कि उसकी कोई गलती नहीं फिर भी वो उसे मार रहा है। अगर वो इतनी ही बुरी लग रही है तो दोबारा वो उसके सामने नहीं आएगी। शिजिन उसके पास सुनकर हर्ट होता है और उसने जानिक को जाने दिया तो जानिक को रियलाइज हुआ कि उसे गलती हो गई और वो बताती है कि वो बस थोड़ा गुस्से में थी। जानिक को मिस्टर सॉन्ग की कॉल आई जो जियांग फैमिली के डिजाइन के बारे में पूछने लगी तो जानिक ने कहा कि वो वापस आकर उनको इस बारे में बताएगी और शिजिन उसके बात सुनकर ड्राइवर से सॉन्ग हाउस चलने को कहता है। सॉन्ग हाउस पहुंचकर जानिक जाने लगी तो शिजिन ने कहा कि अगर नेक्स्ट टाइम उसे शिजिन की याद आए तो वो डायरेक्टली उसके पास आ सकती है, सब्स्टिट्यूट ढूंढने की जरूरत नहीं। और जानिक उसे शेमलेस बुलाकर वहां से चली गई। जानिक सॉन्ग हाउस पहुंची और मिस्टर सॉन्ग को बताती है कि चनमिंग देखने में अच्छा पर्सन लगता है लेकिन वो अंदर से बहुत ही ज्यादा कोल्ड है। उसने उस डिजाइन के 10 मिलियन मांगे हैं जो बहुत ही ज्यादा प्राइस है। मिस्टर सॉन्ग ने उसकी बातें सुनकर कहा कि फिर वो और कंपनीज के डिजाइन जाकर चेक करेंगे और जानिक भी चनमिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट में रहे और पता करने की कोशिश करे कि उसके दिल में क्या चल रहा है। मिस्टर सॉन्ग के जाने के बाद शिनरो जानिक से पूछती है कि क्या चनमिंग की डिजाइन ठीक नहीं।
चानिंग ने कहा कि वो बस थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, इसके अलावा वो डिजाइन बेस्ट है। ये सुनकर शिनरो ने कहा कि फिर उसने मिस्टर सॉन्ग को वो डिजाइन बाय करने से क्यों रोक दिया। चानिंग कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो मिस्टर चन के साथ कॉपरेशन डिस्ट्रॉय करना चाहती है ताकि मिस्टर सॉन्ग शिनरो से नफरत करे। ये सुनकर शिनरो को गुस्सा आ गया। वो चानिंग पर चिल्लाने लगी, पर चानिंग कहती है कि ये सब उसकी अपनी गलती की वजह से हुआ है, उसने खुद ही अपने हाथों से वो डिजाइन फाड़ दिए थे, वरना जानिंग तो सॉन्ग फैमिली के लिए प्रॉफिट बना ही लेती। शिनरो गुस्से से वहां से चली गई और जानिंग ने चनमिंग को मैसेज करके बता दिया कि शिनरो कल उसे मिलने के लिए आएगी। नेक्स्ट डे जानिंग उठी तो उसे शिजिन की कॉल आती है, पर वो अभी भी शिजिन पर गुस्सा थी, इसलिए उसने प्रिटेंड किया कि वो उसको नहीं जानती। शिजिन समझ गया कि वो अभी तक उससे गुस्सा है और बताया कि वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया है, इसलिए जानिंग जल्दी से नीचे आ जाए। जानिंग ने टेरेस में जाकर देखा तो शिजिन सच में नीचे खड़ा उसका वेट कर रहा होता है। जानिंग बाहर गई और उसने बहाना बनाया कि वो फूड को वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए आ गई। उसने शिजिन से ब्रेकफास्ट के पैसे पूछे और उसको पैसे देते हुए कहती है कि एक्स्ट्रा उसकी टिप है। शिजिन ने कहा कि फिर एक्स्ट्रा पैसों के लिए वो बाद में मेकअप कर देगा। जानिंग ने उसे पूछा कि वो कैसे मेकअप करना चाहता है, तो शिजिन ने उसे पूछा कि वो क्या चाहती है। जानिंग जल्दी से बोली कि उसमें थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए और वहां से चली गई। और वापस जाते हुए वो यूजन से टकरा जाती है, उसके हाथ से वो शॉपर नीचे गिर गया, जिसमें से एक मेडिसिन बाहर आ गई। वो मेडिसिन देखकर जानिंग समझ गई कि शिजिन ने ये जानबूझकर किया है और यूजन ने गुस्से से पूछा कि वो किसके साथ थी, और जानिंग ने कहा कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं और वहां से चली गई। उधर शिनरो जल्दी से चनमिंग से मिलने के लिए चली जाती है। वो चनमिंग का वेट कर रही होती है और थोड़ी देर में चनमिंग वहां पर आया तो शिनरो ने कहा कि वो उसके डिजाइन बाय करना चाहती है, पर चनमिंग ने उसे बताया कि अब उसकी प्राइस 20 मिलियन हो गई है। ये सुनकर शिनरो को गुस्सा आया, क्योंकि चनमिंग को तो उसने 10 मिलियन कहा था, और चनमिंग ने कहा कि अगर वो बाय करना चाहती है तो करे, वरना वो चला जाएगा। और ये सुनकर वो जल्दी से बाय करने के लिए मान गई। और चनमिंग ने जानी को मैसेज करके बताया कि उसने 20 मिलियन में डील कर ली है। मिस्टर सॉन्ग ने जानी को बुलाकर वो डिजाइन दिखाए तो जानी कहती है कि वो डिजाइन काफी अच्छे हैं। मिस्टर सॉन्ग ने बताया कि वो डिजाइन शिनरो लेकर आई है, तो जानी ने कहा कि 10 मिलियन में वो बहुत प्रॉफिट बना लेंगे। पर शिनरो ने जल्दी से बताया कि वो डिजाइन तो बस 5 मिलियन के हैं। अच्छा हुआ कि जानी ने पहले ही वो डिजाइन बाय नहीं किए, वरना उनको 10 मिलियन देने पड़ते। और जानी कहती है कि शिनरो तो सच में बहुत कैपेबल है। अगले सीन में मिस्टर जांग फिर से जानिंग और शिनरो को बुला लेते हैं। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। शिनरो ने जब इरिटेट होते हुए पूछा कि उन्होंने दोबारा क्यों बुला लिया, तो मिस्टर सॉन्ग उसे मारने लगे और उस पर गुस्सा करते हैं कि उसके वजह से उनका मिस्टर चन के साथ हॉचिंग गार्डन प्रोजेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया। शिनरो को उनकी बात का मतलब समझ नहीं आया। मिस्टर सॉन्ग ने बताया कि वो डिजाइन ऑलरेडी मिस्टर वू के एक फ्रेंड ने देख रखा था। जैसे ही उन्होंने वो डिजाइन प्रेजेंट किया तो उन्हें पता चल गया कि वो डिजाइन उन्होंने बाय किया है। जानिंग ने जानबूझकर कहा कि उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो डिजाइन उन्होंने 5 मिलियन में बाय किया था, तो उन्हें इतना ज्यादा लॉस नहीं हुआ। पर तभी वहां पर एक मेड ने आकर बताया कि चनमिंग आया है। चनमिंग अंदर आया और बताया कि वो डेट कलेक्ट करने के लिए आया है। मिस्टर सॉन्ग को गुस्सा आ गया कि उस प्रोजेक्ट के लिए तो उन्हें चांग फैमिली से पैसों की डिमांड करनी चाहिए, उल्टा वो डेट कलेक्ट करने के लिए आया है। तो चनमिंग ने बताया कि उसने 20 मिलियन में वो डिजाइन सेल किया था, पर शिनरो ने अभी तक सिर्फ उसे 10 मिलियन दिए हैं। ये सुनकर मिस्टर सॉन्ग को शिनरो पर और ज्यादा गुस्सा आ गया। शिनरो ने जल्दी से कहा कि सॉन्ग फैमिली को बस 5 मिलियन ही देने होंगे, बाकी उसके अलायंस से कट होंगे। और ये सुनकर मिस्टर सॉन्ग गुस्से से लाल होने लगे। चनमिंग हंसते हुए कहता है कि मिस्टर सॉन्ग की सच में बहुत ही टैलेंटेड डॉटर है, फ्यूचर में वो बहुत फॉर्च्यून बनाएंगे। मिस्टर सॉन्ग ने चनमिंग से कहा कि वो उसके पैसे जांग हाउस भेज देंगे, इसलिए वो वहां से चला जाए। चनमिंग के जाने के बाद शिनरो चानिंग पर गुस्सा करती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, उसने जानबूझकर ऐसा किया। वो जानिंग को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ी, पर जानिंग पीछे हट गई और वो थप्पड़ मिस्टर सॉन्ग को लग गया। मिस्टर सॉन्ग शिनरो से गुस्से से बोले कि वो वहां से निकल जाए, उनकी उस जैसी स्टूपिड डॉटर कैसे हो सकती है। शिनरो भी गुस्से से कहती है कि अब वो वापस नहीं आएगी और वो भी उसे वापस आने के लिए बेग ना करे। वो वहां से चली गई और जानिंग मजे से ये शो एंजॉय करती है। अब जानिंग अपने घर पर थी, तभी वहां पर शिजिन आ गया। शिजिन ने उसे बताया कि वो बस उसे देखने के लिए आया है, पर उसने जानिंग को किस करना स्टार्ट कर दी। फिर वो शॉवर लेने के लिए चला गया। जब वो वापस आया तो जानिंग उसके लिए ड्रिंक लेकर आती है और उसे कहा कि बाहर बारिश हो रही है, उसे जल्दी से ड्रिंक पीकर वापस चले जाना चाहिए। पर शिजिन ने अपने ड्राइवर को कॉल की और बहाना बनाया कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और ड्राइवर बाहर नहीं आ सकता, इसलिए वो जानिंग के पास ही रुकना चाहता है। जानिंग उसकी ट्रिक को समझ गई पर मान जाती है। इसके बाद हम पास्ट लाइफ का फ्लैशबैक देखते हैं, जिसमें यूचन ने जानिंग को किडनैप कर लिया था। शिजिन उसे बचाने के लिए आया, पर जानिंग को लगा कि वो प्रिटेंड कर रहा है, इसलिए वो उसे धक्का देती है। शिजिन ने फिर भी उसे इग्नोर किया और बॉम्ब डिफ्यूज करने की कोशिश की,
पर चानिंग ने फिर भी उसे गलत समझा और धक्का दे दिया और तभी वो बम ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से शीजिन को भी काफी चोट आई। चानिंग अचानक इस ड्रीम से डरकर उठ गई। शीजिन वहां पर आया और उसे कंफर्ट करने के लिए हग कर लेता है। जानिंग स्टेज पर गई और सब लोग उसे क्वेश्चन करने लगे, पर जानिंग ने बताया कि शीजिन ने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। उस दिन उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और उसे कुछ भी होश नहीं था। शीजिन क्योंकि काइंड हार्टेड है और अपनी फ्रेंडशिप के लिए उसने जानिंग को अपने रूम से बाहर नहीं निकाला। ये सुनकर सब लोग कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो उसने पहले सब कुछ क्लियर क्यों नहीं किया। जानी ने कहा कि उसे लगा था कोई भी इस न्यूज को इतना सीरियस नहीं लेगा। पिछले सॉन्ग जानी की बात सुनकर शॉक हो गए, पर अब वो सबके सामने शीजिन पर इल्जाम नहीं लगा सकते थे। इसलिए वो कहते हैं कि जानी ने जो कहा वो सच है। उनके और शीजिन के बीच कुछ भी गलत नहीं, वो और वह फैमिली फ्रेंड्स हैं। वापस जाकर वो जानिंग से क्वेश्चन करते हैं कि उसने अपनी स्टेटमेंट क्यों चेंज कर दी। जानिंग ने उनके सामने बहाना बनाया कि शीजिन बहुत ज्यादा पावरफुल है, उन्हें शीजिन को अपना एनिमी नहीं बनाना चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट शीजिन से हासिल कर सके। उसके ऐसा करने की वजह से शीजिन उन्हें अपना फ्रेंड समझेगा। ये सुनकर यूचन कहता है कि अगर ऐसी बात थी तो उसने पहले उन्हें इस बारे में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। जानिंग कहती है कि वो अपनी मदर को इस बारे में बता ही रही थी, पर यूचन उसे अपने साथ स्टेज पर ले गया। मिसेस सॉन्ग को भी याद आ जाता है। मिस्टर सॉन्ग को भी उसकी बात ठीक लगी और वो कहते हैं कि उन्हें इस प्लान पर वर्क करना चाहिए। शीजिन ये सारी बातें सुन लेता है। तभी शूटिंग वहां पर आ गई और शीजिन वहां से चला गया। जानी को जब पता चला कि वहां पर शीजिन था तो वो जल्दी से भागकर उसके पीछे जाने लगी, और शूटिंग कहती है कि वो उससे बात करना चाहती है। वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठी होती हैं और शूटिंग ने जानी को बताया कि जो कुछ भी उसने कहा वो शीजिन ने सुन लिया है। अब उसे अच्छे से सोचना चाहिए कि वो शीजिन को सब कुछ कैसे एक्सप्लेन करेगी। जानिंग ने कहा कि शीजिन को अच्छे से पता है जानिंग को क्या चाहिए, इसलिए उसे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। शूटिंग को गुस्सा आ गया कि वो जरूर उसके बारे में कुछ ना कुछ ढूंढ लेगी और गुस्से से उठकर वहां से चली गई। तभी वहां पर वैंग आ जाता है, जिसने जानिंग को डीएनए रिपोर्ट दिखाई। उसे पता चल गया था कि जानिंग ही उसकी सिस्टर है। जानिंग रोने लगी और वो बताती है कि जब उसे पता चला कि सॉन्ग फैमिली ने शन फैमिली से बदला लेने के लिए उसे अडॉप्ट किया था तो वो बहुत ज्यादा हर्ट हुई। वैंग उसे वापस लेकर जाना चाहता था, पर जानिंग ने बताया कि वो अभी वापस नहीं जा सकती। वैंग ने कहा कि वो जो करना चाहती है कर सकती है, लेकिन सॉन्ग फैमिली बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिंग है, इसलिए उसे केयरफुल रहना होगा। और अगर वो अभी वापस नहीं भी आना चाहती तो वो मौका देकर अपनी मदर और ग्रैंडमा को उसकी आइडेंटिटी के बारे में बता देगा, क्योंकि वो उसे बहुत मिस करती हैं। फिर वो दोनों उठकर बाहर आ गए और जाने से पहले वैंग जानी को हक करता है। शूटिंग ये सब देख रही थी और उसने उन दोनों के पिक्चर्स बना ली। वो शीजिन को कॉल करने की कोशिश करती है, पर उसे पता चला कि शीजिन बहुत बिजी है, तो वो शीजिन के ऑफिस चली गई और उसे वो पिक्चर्स दिखा दी। शीजिन बहुत ज्यादा जेलस हुआ, पर वो शूटिंग से कहता है कि जाने को जो भी चाहिए वो उसे ला कर देगा। शूटिंग ने उसे याद दिलाना चाहा कि वो उसकी फियांसे है, पर शीजिन ने कहा कि तब वो बहुत छोटा था और इस एंगेजमेंट को नहीं मानता, तो वो गुस्से से वहां से चली गई। इसके बाद शीजिन जानिंग को कॉल करता है और उसे 20 मिनट में नीचे आने को कहा। जानिंग जैसे ही 20 मिनट बाद बाहर आई तो शीजिन उसे मिलने के लिए आया। जानिंग उसे कहती है कि क्या वो उसे बहुत मिस कर रहा था, तो शीजिन ने बगैर कुछ कहे उसे किस करना स्टार्ट कर दी। जानिंग समझ गई कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, पर थोड़ी देर बाद उसके स्टमक में पेन स्टार्ट हो गया और शीजिन जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में जानिक बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि एंग्री होने के बाद भी शीजिन उसकी केयर कर रहा होता है। शीजिन ने अपने और वैंग का कंपैरिजन करना चाहा, तो जानिक को समझ नहीं आई कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वैंग उसका ब्रदर है और उसके लिए वो भी हैंडसम है, पर वो शीजिन से कहती है कि वो ज्यादा हैंडसम है और ये सुनकर वो खुश हो गया। फिर वो जानिक को रेस्ट करने का कहता है, तो जानिक ने कहा कि वो भी उसके साथ सो जाए। शीजिन उसको हक करके लेट गया और कहता है कि वो उसको डेट करना चाहता है, पर जानिक इस बात पर कंफ्यूज हो गई, तो शीजिन ने कहा कि वो इस बारे में भूल जाए और उसको सो जाना चाहिए। नेक्स्ट डे शीजिन उठा तो जानिक उसको हक करके सो रही होती है। उसने जानिक को उठाया और वो उठकर बहुत ज्यादा एम्बेरस हो गई। फिर शीजिन वहां से उठकर चला गया, तो जानिक ने कहा कि वो उसके लिए ब्रेकफास्ट ले आएगी। वो बाहर गई तो सामने मिसेस शन को बैठे हुए देखा। मिसेस शन भी उसे देखकर उसके पास आने लगी, पर फिर वो बेहोश हो जाती हैं। जानिक ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई और उसने जल्दी से बैंक को कॉल कर दी। मिसेस शन ऑपरेशन रूम में होती हैं और मिस्टर शन भी वहां पर आ चुके थे, इसलिए बैंक जानिक को दूसरी साइड पर ले गया। जानिक को समझ नहीं आई कि उसकी मदर अचानक से बेहोश क्यों हो गई। बैंक ने उसे बताया कि उनकी मदर का हार्ट हमेशा से ही वीक था। जब से उन्हें पता चला है कि वनवन उनकी डॉटर नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा सैड हो गई हैं और इसी वजह से आज भी उनकी तबीयत खराब हो गई। जानिक ने उसे बताया कि उसे अभी भी सॉन्ग फैमिली से बदला लेना है और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से वो अपने पेरेंट्स के पास वापस नहीं आ सकती। फिर वो बैंक को हक कर लेती है।
शिजिन वहां पर आया और ये देखकर वो जेलस होने लगा। वो जल्दी से जानी का हाथ पकड़कर अपने पास खींच लेता है। वो जानी को अपने साथ लेकर जाने लगा, पर वैंग ने भी जानी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि वो किसके साथ जाना चाहती है, ये उसकी अपनी मर्जी है। शिजिन ने जानी से कहा कि वो उसके साथ चले, पर तभी नर्स ने आकर बताया कि मिसेस शन को होश आ गया है। ये सुनकर जानी ने शिजिन से कहा कि नेक्स्ट टाइम वो उसके साथ जाएगी, और जल्दी से वैंग के साथ वो मिसेस शन से मिलने के लिए चली गई। और ये देखकर शिजिन हर्ट होता है। वैंग ने अपने पेरेंट्स को बताया कि जानिक उसकी फ्रेंड है जिसने मिसेस शन की जान बचाई। मिसेस शन उसे पूछती है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। जानिक को शिजिन की बात याद आई और वो कहती है कि हाँ, उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, और फिर वो वैंग के साथ बाहर आ गई। वैंग ने उससे पूछा कि क्या वो शिजिन को डेट कर रही है। जानिक ने कहा कि अभी तक नहीं, लेकिन वो जल्दी करेगी। और वैंग को उसके जजमेंट पर ट्रस्ट था। साथ ही वो जानिक को बताता है कि उसने सुना है सॉन्ग फैमिली एक ज्वेलरी कंपनी ओपन करना चाहती है। जैनिंग इस बारे में सोचने लगी, और फिर वैंग ने कहा कि ग्रैंडमा को हमेशा से लगता था कि वन वन ही उनकी ग्रैंड डॉटर है, इसलिए वो अभी उनको सच नहीं बता सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा हर्ट होती। तो उन्होंने कुछ दिनों के लिए वन वन को ग्रैंडमा के पास रुकने दिया। जैनिंग वापस अपने हॉस्पिटल रूम में आई तो उसने देखा कि शिजिन वहाँ पर नहीं था और ब्रेकफास्ट वहीं पर पड़ा होता है। शिजिन ने उसकी कॉल पे अटेंड नहीं की तो वो जल्दी से असिस्टेंट को कॉल करके शिजिन के बारे में पूछती है। असिस्टेंट ने कहा कि उसे कुछ नहीं पता, तो जैनिंग जल्दी से बोली कि वो तो असिस्टेंट को लाइक करती है। शिजिन का पीछा भी वो असिस्टेंट के लिए ही करती थी। ये सुनकर असिस्टेंट जल्दी से बता देता है कि शिजिन अपने ऑफिस में है, और जानिंग की ट्रिक काम कर गई। जानिंग शिजिन के पास गई, पर वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। जानिंग ने उसके लिए डिनर प्रिपेयर किया था, पर शिजिन ने कहा कि उसने ऑलरेडी खाना खा लिया है। जानिंग ने कहा कि उसे गुस्सा करने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट टाइम वो उसके साथ चली जाएगी। पर शिजिन ने कहा कि उसकी कोई भी बात कभी सच नहीं होती, और गुस्से से वहां से चला गया। शिजिन को मिस्टर सॉन्ग की कॉल आई, जिन्होंने बताया कि वो कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंस करना चाहते हैं, तो वो वापस सॉन्ग हाउस चली गई। जैनिंग ने देखा कि यूजन और वनवन भी वहाँ पर होते हैं, और जैनिंग को पता चला कि वनवन अब यूजन की गर्लफ्रेंड है, और यूजन जानबूझकर जैनिंग को जेलस करने की कोशिश करता है। मिस्टर सॉन्ग ने बताया कि शन फैमिली ज्वेलरी इंडस्ट्री में बहुत आगे है, लेकिन वनवन उनके न्यू डिजाइन चोरी करके सॉन्ग फैमिली के पास ले आई है। वो इन डिजाइन को शन फैमिली से पहले ही रिलीज कर देंगी, और जब शन फैमिली इन डिजाइन को रिलीज करेगी तो वो उन पर प्लेजरिज्म का इल्जाम लगा देंगे। चानिंग ने भी वो डिजाइन देखे, और फिर वो उठकर वहां से बाहर आ जाती है। वन भी उसके पीछे आ गई और कहती है कि वो सॉन्ग फैमिली में एंटर होकर रहेगी। चानिंग ने उसे कहा कि क्या उसे लगता है वो बहुत कैपेबल है। सॉन्ग फैमिली बेकार लोगों को अपने पास नहीं रखती। क्या उसे लगता है कि वो चंशंग से ज्यादा अच्छे डिजाइन बना पाएगी। वन हैरान हुई और कहती है कि वो किस चंशंग की बात कर रही है। चानिंग ने कहा कि उसे डिजाइन के बारे में कुछ नहीं पता, और अभी भी उसे लगता है कि वो बहुत कैपेबल है। पर वनवन ने कहा कि वो किस बारे में बात कर रही है, उसने तो ल्यूफंग के डिजाइन दिए थे। जानिंग ये सुनकर हैरान हुई, क्योंकि जो मिस्टर सॉन्ग ने उसे डिजाइन दिखाए वो चंशंग के थे। इसका मतलब कि वो लोग उसे टेस्ट करना चाहते थे, इसलिए उसे अपना प्लान जल्दी फॉलो करना होगा। नेक्स्ट डे यूचन ने मिस्टर सॉन्ग को बताया कि शन फैमिली का उन डिजाइन को पहले रिलीज करने का कोई इरादा नहीं लग रहा। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि फिर शायद वो ओवर थिंक कर रहे थे, अभी भी कुछ काम है जो उन्हें जानिंग से करवाने हैं। उन्होंने जानिंग को अपने पास बुलाया और कहा कि उनका मेन बिजनेस ज्वेलरी डिजाइन नहीं है, इसलिए उनको इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जानिंग ने पूछा कि वो उनकी कैसे हेल्प कर सकती है, क्योंकि उसे ज्वेलरी डिजाइन करना नहीं आती। तो मिस्टर सॉन्ग ने उसे बताया कि उन्हें पता चला है शन फैमिली का बजट इस बार टाइट है और वो सॉसेस बाय नहीं कर सकते। जानिक समझ गई कि वो शन फैमिली से उनके सॉसेस छीनना चाहते हैं। मिस्टर सॉन्ग ने कहा कि उन्होंने पता किया है, लुशंग रात में क्लब जाता है। जानिंग को वहां जाकर कोशिश करनी होगी कि वो शन फैमिली से उनके सॉसेस छीन ले। नेक्स्ट डे जानिंग लुशिंग से मिलने के लिए जाती है। उसने लुशिंग से कहा कि शन फैमिली का बिजनेस ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, उनकी सप्लाई सोर्स रिलायबल नहीं है। अगर लुशिंग सॉन्ग फैमिली के साथ कोऑपरेट करता है तो फ्यूचर में वो सारे गुड्स उसे से सप्लाई करेंगे। पर लुशिंग अभी भी इस बारे में कंसीडर करना चाहता था, तो जानिंग ने जाकर मिस्टर सॉन्ग को कॉल करके बताया कि वो अभी भी शन फैमिली के साथ ही कोऑपरेट करना चाहता है। तो मिस्टर सॉन्ग ने कहा कि वो लुशिंग को बताए कि वो उसको 3 टाइम्स ज्यादा प्राइस देंगे। जानिंग ने जाकर लुशिंग को बताया तो वो उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए मान गया। शिजिन जब अपने फ्रेंड के साथ ये सब देख रहा था, उसका फ्रेंड कहता है कि लुशिंग बहुत जल्द अरेस्ट होने वाला है। शिजिन को इस बारे में जानी को बताना चाहिए, पर शिजिन ने कहा कि वो वहीं पर बैठकर जानी का वेट करेगा। उसका फ्रेंड चला गया, और जब जानिंग वापिस आई तो शिजिन कहता है कि बहुत जल्द लुशिंग अरेस्ट होने वाला है, लेकिन जानिंग बैंक के साथ मिलकर सॉन्ग फैमिली के खिलाफ कंस्पायर करना चाहती है। क्या इस बारे में मिस्टर सॉन्ग को पता है? जानिंग जल्दी से उसे प्लीज करने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे पता है वो जरूर उसकी हेल्प करेगा और सॉन्ग फैमिली को इस बारे में नहीं बताएगा। शीची ने कहा कि वो ऐसा क्यों करे, वो अभी यूजन को कॉल करके इस बारे में बता सकता है। जानिंग ने उसे बैक किया और कहा कि वो उसे कंपनसेट कर देगी, और फिर वो सो जाती है।
शीजिन ने अपनी मदर को कॉल की और कहा कि उन्हें सॉन्ग फैमिली से ज्यादा ज्वेलरी बाय करनी चाहिए। सारे एक्सपेंसेस वो पे करेगा। ये सुनकर वो खुश हो गई और शीजिन को थैंक्स कहा। शीजिन ने दिल में सोचा कि अगर उसकी मदर सॉन्ग फैमिली से ज्वेलरी बाय करेंगी तो बहुत सारे और लोग भी वहाँ ज्वेलरी बाय करने के लिए जरूर जाएंगे। और अगर सॉन्ग फैमिली की योशी कंपनी को सोर्सेज टाइम पर ना मिली तो वो बैंकरप्ट हो जाएगी। फिर वो जानिंग की तरफ देखकर सोचता है कि क्या उसकी इस हेल्प से वो खुश है। नेक्स्ट डे जब जानिंग उठी तो वहाँ पर शीजिन अपने रूम का कार्ड छोड़ गया था। जानिंग को यूचन की कॉल आई जो बताता है कि वो डिजाइनर एंटोनी को योशी इनवाइट करने के लिए उसके पर्सनल शॉप पर जा रहा है। तो जानिंग भी उसके साथ चली गई पर वनवन भी उनके साथ आई थी। उन्होंने एक नेकलेस देखा जो वनवन को अच्छा लगा और वो उसकी प्राइस पूछती है पर साथ खड़ी लड़की ने बताया कि वो सेल के लिए नहीं है। वनवन को लगा कि शायद वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा इसीलिए। पर जानिंग ने कहा कि वो डिजाइन इतना भी खास नहीं। वनवन उस पर गुस्सा करने लगी कि उसे किसी के डिजाइन को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। तभी एंटोनी वहां पर आ जाता है। वनवन ने उसे ग्रीट करना चाहा पर उसने वनवन को इग्नोर कर दिया और जानिंग से जाकर उस डिजाइन के बारे में सजेशन लेने लगा। जानिंग ने उसे कुछ सजेशंस दी जो वो नोट कर लेता है लेकिन वनवन जल्दी से बोली कि उसे तो वो डिजाइन बिल्कुल ठीक लग रहा है। एंटोनी को किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। एंटोनी को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया और वो यूचन से कहता है कि वो उनकी कंपनी के साथ कॉपरेट नहीं करेगा। वनवन जल्दी से बोली कि क्या उसे डर है कहीं कोई उसे क्रिटिसाइज ना करे। जानिंग भले ही सॉन्ग फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर है पर वो ऐसा नहीं कर पाएगी। एंटोनी ने उसे बताया कि वो डिजाइन डिस्प्ले में इसलिए है क्योंकि वो सारे डिजाइन फेल हो चुके हैं और उसमें चेंजेस के लिए वो लोग बस लोगों के सजेशन लेना चाहते हैं। ये बताकर वो वहाँ से चला गया और वनवन को जानिंग पर गुस्सा आया। जानिंग वहाँ से जाने लगी तो यूचन उसके पीछे आकर अपोलोजाइज करता है कि उसे वनवन के जजमेंट पर यकीन नहीं करना चाहिए था। अगर जानिंग चाहे तो वो अभी वनवन से ब्रेकअप कर लेगा पर जानिंग ने कहा कि वो पुरानी बातें भूल जाए और उसे वनवन को ही अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। जानिंग जाने लगी और यूचन ने उसे रोकने की कोशिश की तो जानिंग का पर्स गिर जाता है जिसमें से एक रूम का कार्ड बाहर गिर गया जो यूचन ने देख लिया। जानिंग जल्दी से अपना सामान उठाकर वहाँ से चली गई। शीजिन के रूम में आकर जानिंग उसका वेट करने लगी। थोड़ी देर में एक लड़की आकर उसको उसका मंगवाया हुआ ड्रेस देती है। जानिंग को लगा कि वो शीजिन की तरफ से है इसलिए उसने पहन लिया। शीजिन काफी लेट वापस आया। जानिंग उसके पास आकर उसे किस करने लगी और फिर गुस्से से कहती है कि क्या शीजिन बस यही चाहता था। शीजिन उसके बात सुनकर कंफ्यूज हो गया। जानिंग शॉवर लेने के लिए चली गई पर वो स्लिप होने की वजह से गिर जाती है। शीजिन उसे उठाकर रूम में ले गया पर जानिंग उस पर गुस्सा करती है कि उसने जानबूझकर जानिंग के लिए वो ड्रेस ऑर्डर किया और जानबूझकर लेट आया। पर तभी डोर पर नॉक हुआ और जैसे ही शीजिन ने डोर ओपन किया तो वो पहले वाली लड़की अपोलोजाइज करती है कि वो गलती से गलत एड्रेस पर वो ड्रेस ले गई थी। शीजिन ने उसे वहाँ से भेज दिया और जानिंग एम्बेरस हो गई। उसने फजूल में ही शीजिन को इतना कुछ सुना दिया और उसे पूछती है कि शीजिन ने पहले एक्सप्लेन क्यों नहीं किया। तो शीजिन कहता है कि उसे लगा जानिंग ने वो सब प्रिपेयर किया है। जानिंग ये सुनकर और भी ज्यादा एम्बेरस हो गई। तभी डोरबेल बजी और यूचन जानिंग को आवाज देने लगा। शीजिन डोर ओपन करने के लिए जाता है। उसे देखकर यूचन शॉक हो गया। वो जानिंग को ढूंढना चाहता था। जब शीजिन ने उस पर गुस्सा किया तो यूचन कहता है कि जानिंग उसे लाइक नहीं करती। वो बस सॉन्ग फैमिली के बेनिफिट के लिए शीजिन को यूज करना चाहती है वरना वो खुद ही सोचे कि यूचन को कैसे पता लगा कि जानिंग आज वहाँ पर आई है। जानिंग गुस्से से वहाँ पर आई और यूचन पर गुस्सा करने लगी और शीजिन को यकीन दिलाती है कि वो झूठ बोल रहा है। उसने गलती से वो कार्ड देख लिया था इसलिए खुद ही वहाँ पर आ गया और शीजिन को जानिंग पर यकीन था। यूचन गुस्से से वहाँ से चला गया और उसके बाद जानिंग ने शीजिन को बताया कि उसे भूख लगी है तो वो उसे खाना खाने के लिए ले गया। जानिंग ने शीजिन को अपने हाथ दिखाते हुए कहा कि उसके हाथ बहुत प्यारे हैं लेकिन वो एम्प्टी लग रहे हैं। शीजिन ने उसे हग कर दिया और फिर कन्फेस करता है। इस बार जानिंग उसे हाँ बोल देती है और वो खुश हो गया। फिर जानिंग ने उसे डिजाइनर एबी के बारे में पूछा तो शीजिन कहता है इसे फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो सॉन्ग फैमिली के साथ उसे कॉपरेट नहीं करने देगा। जानिंग खुश हो गई और रिवॉर्ड में उसे एक कैंडी देती है। शीजिन ने वो कैंडी खा ली और जानिंग को किस करता है। जिन उसे वापस घर छोड़ने आया और फिर उसे वैंग के बारे में पूछा। साथ ही वो पिक्चर दिखाता है जिसमें वो वैंग को हग कर रही थी और ये देखकर जानिंग को गुस्सा आ गया और उसे लगा कि वो उस पर ट्रस्ट नहीं करता। उसने गुस्से में बता दिया कि वैंग उसका ब्रदर है और फिर वो शीजिन को निकाल देती है। शीजिन को गिल्टी फील होने लगा। नेक्स्ट डे वो जानिंग के लिए फ्लावर्स लेकर गया और जानिंग ने इस शर्त पर माफ कर दिया कि बाद में वो उसे अपॉलजी लेटर लिख कर देगा। अब वो रेस्टोरेंट में लंच कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर शूटिंग आ गई जिसने जानबूझकर कहना चाहा कि वो शीजिन के साथ बहुत बार वहाँ पर आ चुकी है। जानिंग ने शीजिन की तरफ देखा तो वो कहता है कि हाँ वो अपने 8 फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर आता था और वो लोग शूटिंग को भी वहाँ बुला लेते थे। उन दोनों ने शूटिंग को पूरी तरह से इग्नोर किया तो वो गुस्से से वहाँ से चली गई। जिसके बाद जानिंग को मिस्टर सॉन्ग की कॉल आती है। उन्होंने प्रोजेक्ट के बारे में पूछा तो जानिंग ने बताया कि उसने शीजिन से बात की और सक्सीड होने ही वाली थी पर तभी यूचन वहाँ पर आ गया और उसने शीजिन के सामने बता दिया कि वो बस उसे यूज कर रही है। उसका सारा प्लान फेल हो गया।
मिस्टर सॉन्ग को यूचन पर गुस्सा आया और वो कहते हैं कि वो यूचन से बात करेंगे। साथ ही जानिंग को बताया कि वो लोग योशी के लिए एक पार्टी अरेंज कर रहे हैं और जानिंग ने सोचा कि वो ज्यादा देर तक खुश नहीं हो पाएंगे। अब हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर लूशिंग और मिस्टर शन दोनों आ चुके थे। मिस्टर सॉन्ग ने सबके सामने लूशिंग के साथ कॉर्पोरेशन और अपनी ज्वेलरी कंपनी की ओपनिंग के बारे में बताया, पर थोड़ी देर में पुलिस आकर स्मगलिंग के केस में लूशिंग को पकड़कर ले गई। मिस्टर सॉन्ग ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए और यूचन से कहा कि वो चेक करे क्या उनकी सोर्सेज आ गई हैं, पर यूचन ने बताया कि उनकी सोर्सेज भी पकड़ ली गई हैं। सब लोग मिस्टर सॉन्ग से क्वेश्चन करने लगे और कहा कि क्या उनको उनकी ज्वेलरी टाइम पर मिल जाएगी। मिस्टर सॉन्ग उनको यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं, पर तभी यूचन ने बताया कि शन फैमिली ने उन पर प्लेजरिज्म का इल्जाम लगाया है। मिस्टर सॉन्ग मिस्टर शन से लड़ने लगे और गुस्से से वहां से चले गए। यूचन भी उनके पीछे जाने लगा, पर जानिंग ने जल्दी से उसे रोका और कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो लोग क्या करेंगे, उन्हें अपने अगले स्टेप के बारे में सोचना चाहिए। और धोखे से उसकी पॉकेट में एक हेयरिंग डिवाइस डाल देती है। यूशन भी मिस्टर सॉन्ग के पीछे चला गया और जाकर उनको बताया कि उनके सोर्सेज काफी नहीं हैं, इससे तो वो एक बैच भी नहीं बना पाएंगे। मिस्टर सॉन्ग ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो वो चीप गुड्स को यूज करे, पर हर हाल में उन्हें ये ऑर्डर कंप्लीट करने होंगे। सब लोग ये बातें सुन लेते हैं। मिसेस सॉन्ग डर गईं और जल्दी से मिस्टर सॉन्ग को कॉल करके बताया कि सबने उनकी बातें सुन ली। मिस्टर सॉन्ग वापस आए और सब लोग उनसे अपने पैसे वापस मांगने लगे। मिस्टर सॉन्ग ने कहा किसी ने उनको सेटअप करने की कोशिश की है, वो इस बारे में इन्वेस्टिगेट करके एक्सप्लेन करेंगे। अगले सीन में सॉन्ग फैमिली इस बारे में डिस्कस कर रही होती है। उन्हें स्टडी रूम में कहीं भी हियरिंग डिवाइस नहीं मिली थी। मिस्टर सॉन्ग ने यूचन की पॉकेट चेक की तो उन्हें वहाँ पर डिवाइस मिल जाती है। तभी जानिंग भागते हुए आई और उनको एक बैड न्यूज के बारे में बताती है। सब लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे। मिस्टर सॉन्ग ये सुनकर बेहोश हो गए। जानिंग शीजिन से मिलने के लिए गई और शीजिन ने उसे बताया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो योशी की स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाएगी और लॉस कवर करने के लिए सॉन्ग फैमिली को अपना विला सेल करना पड़ेगा। शीजिन ने पूछा कि क्या उसे और कोई हेल्प चाहिए, पर जानिंग ने कहा कि अब वो अकेले ही सब कुछ हैंडल करेगी और फिर शीजिन उसे किस करने लगा। नेक्स्ट डे जानिंग को पियानो कंपटीशन के लिए कॉल आई और वो जाकर शीजिन को बताती है कि वो पियानो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली है। फिर शीजिन उसे सॉन्ग हाउस छोड़ने के लिए चला गया। मिसेस सॉन्ग ने जानिंग से पूछा कि क्या शीजिन उसे ड्रॉप करने के लिए आया था। जानिंग ने कहा कि वो शीजिन से हेल्प मांगने गई थी, पर शीजिन ने बताया कि उसकी मदर ने सॉन्ग फैमिली से बहुत सारी ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी अगर वो सॉन्ग फैमिली की हेल्प करेगा तो उसकी मदर उसे क्रिटिसाइज करेंगी। बचने का एक ही रास्ता है कि वो अपने लॉसेस को कट कर दें। मिसेस सॉन्ग ने कहा कि उनकी सारी सेविंग्स योशी में लग चुकी हैं, वो क्या कर सकते हैं। मिस्टर सॉन्ग को पियानो कंपटीशन याद आया जिसमें इन्वेस्ट करके वो बच सकते थे और उन्होंने जानिंग से पूछा कि क्या वो ये कंपटीशन जीत जाएगी। जानिंग ने कहा कि वो तो बस एवरेज है, लेकिन शिनरो ने बहुत प्रैक्टिस की है तो वो हेल्प कर सकती है। मिसेस सॉन्ग ने भी शिनरो के लिए प्लीड किया तो मिस्टर सॉन्ग उसे वापस बुलाने के लिए मान जाते हैं। उन्होंने सोचा कि वो पियानो कंपटीशन में अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर देंगे। वो शीजिन के पास गई और उसका पियानो बोरो करना चाहा। शीजिन समझ गया कि वो शिनरो के लिए वीडियो बनाना चाहती है। जानिंग ने पियानो प्ले किया और शीजिन ने वीडियो बना ली। फिर वो जानिंग को किस करता है और जानिंग को बताया कि इस सॉन्ग से उसे अपने फर्स्ट लव की याद आ गई। जानिंग ये सुनकर जेलस हुई, पर शीजिन ने उसे बताया कि वही उसका फर्स्ट लव है। फिर वो जानिंग को वीडियो दिखाता है और जानिंग से कहा कि वो किसी से बोलकर इसको एडिट कर लेगा। जब शिनरो वो वीडियो चोरी कर लेगी तब वो फुल वर्जन अपलोड करके शिनरो को एक्सपोज कर सकती हैं। कंपटीशन वाले दिन जानिंग और शिनरो रेडी हो रहे होते हैं। शिनरो ने वो वीडियो देखी जिसमें सिर्फ उस लड़की के हाथ नजर आ रहे थे। मेकअप आर्टिस्ट ने कहा कि वो हेड्स बिल्कुल शिनरो की तरह लग रहे हैं। क्या शिनरो अपने फ्री टाइम में कैजुअली पियानो प्ले करती है? शिनरो ये सुनकर खुश हो गई और जानिंग को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। जानिंग को उसके बातों से फर्क नहीं पड़ा और वहां से उठकर जाने लगी तो शिनरो ने अपनी मेकअप आर्टिस्ट को इशारा किया और वो जानिंग के फेस पर ड्रिंक गिरा देती है। जानिंग फेस वॉश करने के लिए चली गई तो शिनरो ने उसका ड्रेस कट कर दिया और उसके फाउंडेशन में कुछ मिला देती है। जानिंग ने सब देख लिया और वीडियो भी बना ली। उसने अपने फ्रेंड को न्यू ड्रेस और फाउंडेशन लाने को कहा। थोड़ी देर में वो फाउंडेशन और ड्रेस लेकर आ गई। शिनरो ने जानिंग को क्रिटिसाइज करना चाहा, पर उसकी फ्रेंड शिनरो की ही इंसल्ट कर देती है। वो गुस्से से वहां से चली गई और जानिंग ने वो न्यू ड्रेस पहन लिया। थोड़ी देर बाद शिनरो जानिंग को सॉन्ग फैमिली की ज्वेलरी ला कर देती है। वो नेकलेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, पर तभी शिजिन का असिस्टेंट बहुत सारी ज्वेलरी जानिंग के लिए ले आता है। जानिंग वहां से चली गई तो शिनरो को गुस्सा आने लगा। मिसेस सॉन्ग ने कॉल करके कहा कि सॉन्ग फैमिली की ज्वेलरी अभी तक नहीं पहुंची। जो पीस जानिंग के लिए भेजा था वो उसे ही पहन ले, पर शिनरो को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तभी एक पर्सन नेकलेस लेकर वहां आ गया। शिनरो को वो अच्छा लगा और वो पहन लेती है। कंपटीशन के बाद जानिंग बाहर आई और उसे सबसे ज्यादा वोट मिले थे। शिजिन उसे सपोर्ट करने के लिए बाहर ही खड़ा होता है। थोड़ी देर बाद शिनरो भी बाहर आ गई। रिपोर्टर्स उसके नेकलेस के बारे में पूछते हैं, लेकिन शिनरो नहीं जानती थी कि वो शन फैमिली का नेकलेस है। रिपोर्टर्स उसे इस बात पर क्वेश्चन करते हैं तो वो जल्दी से वहां से भाग गई। जानिंग को मिस्टर सॉन्ग की कॉल आई और वो गुस्सा करने लगे।
तो जानिंग ने कहा कि वो सॉन्ग फैमिली की ज्वेलरी पहनने ही वाली थी, पर शीजिन ने उसके लिए ज्वेलरी भेज दी। सब लोगों के सामने वो शीजिन की ज्वेलरी ना पहनकर उसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकती थी। उसे लगा कि अगर वो नेकलेस नहीं पहनेगी तो उसकी जगह पर शिनरो पहन लेगी, पर नहीं पता था कि शिनरो ऐसा करेगी। मिस्टर सॉन्ग ने कहा कि उन्होंने ऑलरेडी शिनरो को पनिश कर दिया है। जानिंग वापस सॉन्ग हाउस पहुंची तो शीजिन भी उसके साथ अंदर जाने लगा। जानिंग ने कहा कि अगर वो अंदर गया तो सॉन्ग फैमिली उसे हेल्प मांगेगी। तो शीजिन ने कहा कि उसे क्या लगता है वो एक सेंट है, वो इतना अच्छा नहीं जितना जानिंग उसे समझती है। पर जानिंग ने कहा कि उसके लिए तो वो बेस्ट है। वो दोनों अंदर गए तो मिसेस सॉन्ग जानिंग की तरफ एक ग्लास फेंकती हैं और उस पर गुस्सा करने लगी कि उसने शिनरो के साथ ऐसा क्यों किया। मिस्टर सॉन्ग ने आकर मिसेस सॉन्ग को थप्पड़ मार दिया और जल्दी से शीजिन से अपोलोजाइज करते हैं। शीजिन ने कहा कि वो तो ज्वेलरी के बारे में एक्सप्लेन करने आया था, पर उसे नहीं पता था कि वो लोग जानी को ऐसे ट्रीट करते होंगे। मिस्टर सॉन्ग ने कहा कि ये गलतफहमी है, वो जानी को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और मिसेस सॉन्ग से जल्दी से अपोलोजाइज करने को कहा। शीजिन ने कहा कि वो उनको माफ कर सकता है अगर मिसेस सॉन्ग वो कांच के टुकड़े उठा लें। मिसेस सॉन्ग को ऐसा ही करना पड़ा और वो रोते हुए वहां से चली गईं। इसके बाद मिस्टर सॉन्ग ने अपनी कंपनी बचाने के लिए शीजिन से एडवाइस मांगी, तो शीजिन कहता है कि वो खुद ही समझदार है, आज उनको काफी प्रॉफिट हुआ। मिस्टर सॉन्ग समझ गए कि उन्हें इसी तरह के कंपटीशन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और फिर वो शीजिन से लोन मांगते हैं। शीजिन ने कहा कि वो जानिंग के लिए उनको लोन देने के लिए रेडी है, लेकिन बाद में जो होगा उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं। शीजिन ने कहा कि वो उसके नेम के अंडर मिस्टर सॉन्ग को वो लोन देगा। इसके बाद जानिंग हियरिंग डिवाइस लेकर मिस्टर सॉन्ग के स्टडी रूम में चली गई। वो इस हियरिंग डिवाइस को स्टडी रूम में छुपा देती है और मिस्टर सॉन्ग से पूछने लगी कि अब उन्हें क्या करना होगा। बहुत सारे लोग उनके प्लेजरिज्म पर उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मिस्टर सॉन्ग ने कहा कि वो इस बारे में सोच लेंगे, इसलिए जानिंग जाकर रेस्ट करे। जानिंग के जाने के बाद वो लोग डिस्कस करने लगे। जानिंग उनकी सारी बातें सुन लेती है। मिसेस सॉन्ग ने कहा कि अगर जानिंग शीजिन से शादी कर ले तो शीजिन उनकी हेल्प जरूर करेगा। मिस्टर सॉन्ग ने कहा कि अगर कुछ साल बाद जानिंग किसी डिजीज की वजह से मर भी जाए तो शीजिन फिर भी उन्हें अपने फॉर्मर इन लॉ समझेगा और उनकी हेल्प करेगा। जानिंग को रियलाइज हुआ कि शायद उसका स्टमक एक नॉर्मल नहीं है। वो चेकअप के लिए गई तो उसे कंफर्म हो जाता है कि सॉन्ग फैमिली ने उसे पॉइजन दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो सैड होकर जाने लगी तो डॉक्टर ने कहा कि अगर वो उस पॉइजन की प्रिस्क्रिप्शन लेकर आ जाए तो वो उसकी हेल्प करने की कोशिश कर सकता है। जानिंग बाहर आई तो शीजिन उसका वेट कर रहा था। उसने पूछा कि वो डॉक्टर के पास क्यों आई, तो जानिंग ने बहाना बना दिया। फिर वो शीजिन के साथ वापस चली जाती है। शीजिन उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहता था, पर जानिंग ने कहा कि अभी वो रेडी नहीं और वहाँ से उठकर चली गई। वो चनमिंग से मिलने के लिए जाती है। चनमिंग ने उसे पूछा कि उसे वो फॉर्मूला क्यों चाहिए, तो जानिंग ने बताया कि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी, पर इससे पहले वो सॉन्ग फैमिली को अपने साथ लेकर मरना चाहती है। चनमिंग ने शीजिन के बारे में पूछा तो जानिंग ने कहा कि शायद अब वो उसे डिजर्व नहीं करती। फिर चनमिंग उसे अपने साथ रूफटॉप पर ले गया। उधर शीजिन ने जानिंग को कॉल करने की कोशिश की, पर उसका नंबर बंद था और वो परेशान हो गया। असिस्टेंट से उसे पता चला कि जानिंग चनमिंग के साथ रूफटॉप पर है। वो जल्दी से वहां गया और चनमिंग को जानिंग का ख्याल रखने के लिए थैंक्स कहा और उसे वार्न करता है कि दोबारा जानिंग का नंबर बंद ना करे। पर जानिंग ने कहा कि चनमिंग को उसी ने वहां आने के लिए कहा था। शीजिन उसे अपने साथ कार में ले गया और उस पर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। जानिंग ने उससे माफी मांगी, पर शीजिन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो वो सो गई, पर नाइटमेयर की वजह से वो उठ जाती है। शीजिन ने ये देखा तो जल्दी से उससे माफी मांगने लगा कि उसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। जानिंग ने उसे हग कर लिया और कहा कि वो उसे वापस घर छोड़ दी। शीजिन उसे घर तक छोड़ने आया और जानिंग ने पूछा कि अगर वो मर जाए तो शीजिन क्या करेगा। शीजिन कहता है कि फिर वो 1 मंथ बाद उसको ज्वाइन करने के लिए आ जाएगा। उस 1 मंथ में उसे अपने चाइल्ड का ख्याल रखना होगा, साथ ही एसेट्स को मैनेज करना होगा। जानिंग उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगी और कहती है कि फिर वो उसका वेट करेगी। इससे शीजिन ने जानिंग को बताया कि शिनरो ने सच में उसकी वीडियो यूज की है। फिर उसने जानिंग से पूछा कि क्या वो उससे कुछ छुपा रही है, पर जानिंग ने झूठ बोल दिया। शीजिन जानिंग को शॉपिंग के लिए लेकर जाता है। वो एक रिंग पसंद करते हैं, तभी यूचन और वनवन भी वहाँ पर आ गए। वनवन को भी वही रिंग पसंद आई, पर सेल्स गर्ल ने बताया कि वो रिंग सेल के लिए नहीं है। शीजिन ने डिजाइनर के बारे में पूछा तो सेल्स गर्ल ने बताया कि वो विलियम का डिजाइन है, तो शीजिन उसे बात करने के लिए चला गया। वनवन जानिंग के सामने अपने और यूचन के रिलेशनशिप के बारे में ब्रेक करती है। उसे लग रहा था कि शीजिन जानिंग की केयर नहीं करेगा, पर शीजिन वापस आया और उसने बताया कि उसने विलियम से बात कर ली है और सेल्स गर्ल ने उसे वो रिंग दे दी, क्योंकि शीजिन और विलियम फ्रेंड्स थे और वो उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टर था। इसके बाद वनवन ने भी एक रिंग पसंद की, पर जब उसने देखा कि यूचन जानिंग की तरफ देख रहा है तो उसे गुस्सा आ गया और वो वहाँ से चली गई। जानिंग ने यूचन से पूछा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे नहीं जाएगा और यूचन उसे कहने लगा कि उसे शीजिन को छोड़ देना चाहिए और यूचन को कंसीडर करना चाहिए। तभी शीजिन वहाँ पर आ गया और यूचन गुस्से से वहाँ से चला गया और शीजिन जानिंग को किस करता है। जानिंग शीजिन के साथ थी
तभी उसे मिस्टर सॉन्ग की कॉल आने लगी। मिस्टर सॉन्ग ने बताया कि यूचन ट्रबल में है। जानिक समझ गई कि इसके पीछे शीजिन का हाथ है। शीजिन ने कहा उसने ज्यादा कुछ नहीं किया। कल यूचन क्लब गया था, वहाँ पर उसने गैंग लीडर की वाइफ के साथ फ्लर्ट किया। गैंग लीडर को इस बारे में पता चल गया और उसने यूचन के हाथ तोड़ दिए। जानिक सॉन्ग हाउस पहुंची तो मिस्टर सॉन्ग ने गुस्से से पूछा कि क्या ये सब शीजिन ने किया है, पर जानिक ने उन्हें सब कुछ बता दिया, जिस पर उन्हें यूचन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जानिक अपना म्यूजिक कंपोज करके जा रही होती है, तभी शिनरो ने उसके सामने आकर उसे क्रिटिसाइज करना चाहा और जानिक ने जानबूझकर उसके सामने वो कंपोज किया हुआ म्यूजिक गिरा दिया। रात में शिनरो जानिक की म्यूजिक की पिक्चर बना लेती है। उसने एक पर्सन को सेंड करके उस म्यूजिक के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि वो उसके म्यूजिक से ज्यादा अच्छा है। तो शिनरो ने जानिक का म्यूजिक चोरी करने का सोचा। नेक्स्ट डे जानिक कंपटीशन के लिए रेडी हो रही थी। चेनमिंग ने उसे कॉल करके बताया कि शिनरो सच में उसका म्यूजिक यूज करना चाहती है। तभी शिनरो वहाँ पर आई और जानिक ने जानबूझकर उसे प्रोवोक किया और शिनरो उसे फाइट करने लगी। शिनरो के जाने के बाद जानिक ने सॉन्ग फैमिली का पहना हुआ नेकलेस कट कर लिया। शिनरो के बाद वो परफॉर्म करने के लिए गई और वो नेकलेस टूटकर गिर जाता है। सब लोग सॉन्ग फैमिली की ज्वेलरी क्वालिटी को क्वेश्चन करने लगे। जानिक का म्यूजिक शिनरो जैसा ही था और सब लोग इस बात पर जानिक से क्वेश्चन करते हैं। शिनरो ने प्रूव करना चाहा कि वो उसी का म्यूजिक है, पर जानिक ने सबको वीडियो दिखा दी जिसमें शिनरो ने उसका म्यूजिक चोरी किया और वो पियानो वाली वीडियो भी उसी की थी जो शिनरो ने चोरी कर ली थी। जानिक वो कंपटीशन जीत गई और कंपटीशन के बाद मिस्टर सॉन्ग शिनरो पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और शिनरो को बताया कि वो उसके मिस्टर चू के सन से शादी कर देंगे। शिनरो ने जानिक को किडनैप करने का सोचा। शीजिन को इस बारे में पता चल गया और जानिक शिनरो को उसी के गेम में पकड़ना चाहती थी। वो जानबूझकर बाहर गई और गुंडे उसे किडनैप करके ले गए, पर इससे पहले शिनरो उसके साथ कुछ करती। शीजिन उसे बचाने के लिए आ गया और पुलिस शिनरो को पकड़कर ले गई। वापस जाकर शीजिन ने जानिक से कहा कि वो दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। जानिक ने प्रॉमिस किया पर उसे बता देती है कि वो बहुत जल्द मरने वाली है क्योंकि सॉन्ग फैमिली बहुत टाइम से उसे पॉइजन दे रही है। शीजिन ने प्रॉमिस किया कि वो फॉर्मूला वापस लेकर आएगा। वो मिस्टर सॉन्ग के पास लोन वापस लेने के लिए गया और मिस्टर सॉन्ग ने बताया कि वो बैंकरप्ट हो चुके हैं और उनके पास कोई पैसे नहीं। शीजिन ने कहा उनके पास पैसे नहीं पर फैमिली है और वो जो चाहे उसकी फैमिली के साथ कर सकता है। वैसे भी उसकी डॉटर अब जेल में है। मिसेस सॉन्ग रोते हुए वहाँ पर आई और उस पॉइजन का फॉर्मूला दे देती है और फिर मिसेस सॉन्ग मिस्टर सॉन्ग को अकेला छोड़कर यूचन के साथ वहाँ से चली गई। इसके बाद हम शीजिन और जानिक की वेडिंग का सीन देखते हैं और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।